माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून में संशोधन विधेयक 2025 के समर्थन में अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक केवल बीमा क्षेत्र से जुड़े एक तकनीकी संशोधन नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक कदम है। बीमा कोई सुविधा नहीं है, बीमा सुरक्षा का ढाल है। बीमा सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी देश का एक बड़ा वर्ग, किसान, मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को बीमा सुरक्षा से बाहर हैं और इसी असमानता को खत्म करने के लिए हम बीमा विधेयक में ऐतिहासिक बदलाव ला रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यह दूरदृष्टि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व का परिणाम है, जिन्होंने विकास भी और विश्वास भी के मंत्र के साथ शासन को सुधार, पारदर्शिता और जन कल्याण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ाया है। बीमा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुधार करना आसान नहीं होता है, लेकिन मोदी जी ने सदैव साहसिक और दूरगामी निर्णय लेकर आम नागरिकों को सुरक्षा का सर्वोपरि रखा है। महोदय, यह विधेयक बीमा क्षेत्र में प्रत्येक विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य केवल पूंजी आकर्षण करना नहीं है, बल्कि बीमा की पहुंच देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और 2047 का सबका बीमा के लक्ष्य को साकार करना है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस सोच का विस्तार है जिसमें आर्थिक सुधार को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा गया है, ताकि विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे। इससे करोड़ों लोगों को सस्ती और सुलभ बीमा सुरक्षा मिलेगा। महोदय, पॉलिसी धारकों के हित की रक्षा को केंद्र में रखते हुए यह विधेयक पॉलिसी धारक शिक्षा और सुरक्षा कोष की स्थापना का प्रावधान करता है। यह व्यवस्था दर्शाती है कि मोदी सरकार के लिए नागरिक केवल उपभोक्ता नहीं है, बल्कि विश्वास का केंद्र है। साथ ही एक पारदर्शी और न्याय संगत दंड तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि नियम कठोर भी हो और न्यायपूर्ण भी हो। यही सुशासन का पहचान है। माननीय सभापति महोदय, डिजिटल रिकॉर्ड, एकत्रित केवाईसी और एक बार पंजीकरण जैसे व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल और सुधारात्मक शासन की स्पष्ट झलक है। इन सुधारों से दावा निपटाने तेज होगा, पारदर्शिता बढ़ेगा और आम नागरिक का बीमा व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होगा। साथ ही भारत जीवन बीमा निगम को अधिक संचालनात्मक स्वतंत्रता देकर उसकी कार्यकुशलता बढ़ाने का प्रावधान भी इस सुधारवादक सोच का परिणाम है। अंत में माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार उसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें आर्थिक सुधार और सामाजिक सुरक्षा का एक साथ चलते हैं। यह विधेयक बीमा क्षेत्र को सशक्त बनाते हुए आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा देता है। आज से पहले बीमा क्या था? बीमा सिर्फ फाइलों में था, बीमा सिर्फ अमीरों की तिजोरी में था, बीमा सिर्फ शहरों की 4 दीवारों तक सीमित था। किसान मरता था, कोई पूछने वाला नहीं, मजदूर हादसे में जाता था, कोई जिम्मेदारी नहीं,
गरीब अस्पताल में जाता था तो कर्ज में डूब जाता था। यही था कांग्रेस शासन का सच, जिससे आर्थिक सुधार और सामाजिक सुरक्षा एक साथ चलते हैं। यह विधेयक बीमा क्षेत्र को सशक्त बनाते हुए आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा देता है। अतः मैं इस सदन से आग्रह करता हूं कि सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून में संशोधन विधेयक 2025 का सर्वसम्मति से समर्थन किया जाए। धन्यवाद।